बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट। इससे पहले हम पिछले वीडियो में कंपोजिशन ऑफ वाटर डिस्कस कर चुके थे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट द रोल ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पूरी दुनिया में, दिन रात हर जगह, घर में, इंडस्ट्री में, लेबॉर्ट्री में, एवरीवेयर दिस वाटर इज़ यूज्ड। इसके यूज़ हमने पढ़ लिए। तो इसका यूज़ एज अ सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्वेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व करते हैं। जैसे आप देखिए, घर में हम चाय बनाते हैं, पानी यूज़ कर लेते हैं, सालन बनता है, पानी यूज़ कर लेते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, वाटर यूज़ होता है। तो वाटर के अंदर हम चीज़ें डिज़ोल्व करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस लिहाज से यूज़ होता है। तो मतलब है कि इसके अंदर ना डिज़ॉल्विंग की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हर चीज़ को डिज़ोल्व करता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। मतलब ये है कि वाटर डिज़ोल्व एवरीथिंग, हर चीज़ ये डिज़ोल्व करता है। खैर, हर एक चीज़ को तो नहीं कह सकते, जो नॉन पोलर होते हैं, ऑयली चीज़ें, वो तो डिज़ोल्व नहीं होते। लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड्स ये डिज़ोल्व कर लेता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। मतलब ये है, प्लस पॉइंट ये है कि हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ इसमें डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाटर का ये है कि ये हर चीज़ को डिज़ोल्व करता है, जिसकी वजह से ये पल्यूट हो जाता है, ये गंदा हो जाता है। अब देखिए, पानी में आप शुगर मिलाएं तो मीठा शरबत बन जाता है, लेकिन आप उसमें जहर मिलाएं तो वो सोल्यूशन पॉइजनस बन जाता है। तो मतलब ये है कि ये अच्छी चीज़ों को भी डिज़ोल्व करता है और बुरी चीज़ों को भी डिज़ोल्व कर लेता है। तो अच्छी चीज़ों के लिए तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बुरी चीज़ें वो उसको पल्यूट कर देता है। ठीक हो गया। सो वाटर इज़ अ वेरी गुड, मतलब है कि वेरी गुड डिज़ॉल्विंग सब्सटेंस। दुनिया में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। फॉर दिस रीज़न नेचुरल वाटर सच एज रेन वाटर, ग्राउंड वाटर। अब देखिए, जो ज़मीन से जो हम पानी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अब वाटर हैं, जब ये ऊपर आ जाता है, ये है सॉइल के थ्रू सरफेस पे आ जाता है ये पानी। तो ज़ाहिर है ये वाटर सॉइल में से होके आता है, तो इसी वजह से सॉइल पार्टिकल इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिससे ये थोड़ा सा पल्यूट हो जाता है। इसी तरह जो रेन वाटर आता है तो रास्ते में पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब जैसे ये इधर देख ले, एयर हैं, ठीक है। अब एयर में गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, SO2 होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होंगे। तो जब रेन वाटर नीचे आ जाता है, बारिश का पानी, तो वो इन गैसेस से होके आ जाता है, जिसकी वजह से ये पॉइजनस गैसेस वो रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो मतलब ये है कि पानी के दो बड़े सोर्सेज हैं हमारे पास। एक है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर वो भी साफ़ नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर ज़ाहिर है पाइप से आ जाता है, सॉइल से होकर जाता है, तो ये पल्यूट हो जाता है। और रेन वाटर है दूसरा सोर्स, वो भी साफ़ नहीं है, क्योंकि उसमें गैसेस डिज़ोल्व होते हैं। तीसरा सोर्स हमारे पास तालाब हैं, रिवर्स हैं, तो वो भी पोल्यूटेड हैं। कोई भी चीज़ पोल्यूशन से नहीं बचा हुआ है। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये पोल्यूशन वाटर को नुकसान करता है और ये नुकसान फिर हमें मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है कि वाटर जो है ना, तो द एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इज़ ड्यू टू टू प्रॉपर्टीज़। हाँ, दो वजह हैं, यानी पानी में क्यों इतनी ढेर सारी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं। तो इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर का मतलब ये है कि वाटर के अंदर प्लस माइनस कैरेक्टर हैं, जिसकी वजह से जो भी प्लस माइनस कैरेक्टर वाला केमिकल होगा, जैसे HCl, देखिए HCl में प्लस माइनस चार्ज हैं, तो जो भी प्लस माइनस वाला कंपाउंड होगा वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस के अंदर आयोनिक बॉन्ड होगा, सो वो पानी में डिज़ोल्व हो सकता है। तो इसी वजह से बहुत सारे केमिकल्स पोलर होते हैं, मतलब उसके अंदर प्लस माइनस चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो एक रीज़न तो वाटर की पोलरिटी है। हाँ, अब देखिए, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आप बता सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस हुआ, जैसे पेट्रोकेमिकल हुए, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन, मीथेन हुआ, ईथेन, बेंजीन, ये सारे केमिकल हैं नॉन पोलर। ठीक है, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता।
यानी इनके ऊपर चार्ज ज़ीरो होता है, तो इसी वजह से वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो याद रखें, वाटर के अंदर नॉन पोलर सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। जो पोलर होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो पोलर सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं जो कि वाटर को पोल्यूट कर देता है। तो एक रीज़न तो हमारे पास हुआ कि वाटर पोलर हैं, तो इसी वजह से ये पोलर सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, डिज़ोल्व। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। दो मॉलिक्यूल्स वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, या उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, या उसके अंदर फ्लोरीन होता है। तो जैसे अमोनिया हुआ ना, तो अब देखें पानी में अगर हम अमोनिया मिक्स कर दें तो ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों? ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर दो ऐसे कैरेक्टर हैं, एक है इसकी पोलरिटी यानी प्लस माइनस कैरेक्टर, और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना। तो इस वजह से ये सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है, और ये इसका प्लस पॉइंट भी है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। इसी वजह से पानी की क्वालिटीज़ ख़राब हो जाती हैं, यानी पोल्यूशन इसका बढ़ जाता है। सो वाटर, साफ़ सुथरा वाटर जो होता है ना, वो फिज़िकली देखने में भी साफ़ होगा, केमिकली भी अंदर से भी साफ़ होगा। क्योंकि अब देखिए पास पानी साफ़ सुथरा होगा लेकिन उसमें कुछ एसिड साल्ट मिले होंगे। बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि इसके अंदर मतलब है जरासीम वो वगैरह नहीं होने चाहिए। एस्थेटिक कैरेक्टर क्या होता है कि पानी देखने में भी खूबसूरत लगे। जैसे यहाँ मैंने एक डायग्राम में पानी जो गिलास में हमें नज़र आ जाता है, जैसे ये देखें कि अब ये इसका एस्थेटिक है, मतलब पानी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो दिल करता है कि बंदा इससे पूरा पानी पी ले। लेकिन अगर पानी आपको साफ़ सुथरा न दिखाई दे तो फिर ज़ाहिर है दिल नहीं करता, क्योंकि बंदा डर जाता है कि कहीं ये पोल्यूटेड ना हो, और पोल्यूटेड वाटर फिर हमें नुकसान भी दे सकता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं एस्थेटिक कैरेक्टर। एस्थेटिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि पानी आपको साफ़ सुथरा और खूबसूरत दिखाई दे। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं तो आप देखकर पानी पी सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी क्या है? वाटर क्वालिटी का मतलब ये है कि पानी जो हम पिएंगे उसके अंदर, यानी हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि देखने में किस तरह है, पानी जैसा लुक दे रहे केमिकली। फिर हम इसके कुछ टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर कुछ मिला ना हो, जैसे इंडिकेटर डालेंगे, अगर वो कलर चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें एसिड मिला हुआ है। बायोलॉजिकल का मतलब है फिर इसे स्मेल आएगा अगर उसमें जरासीम है, जर्म वगैरह। और वैसे ही अगर वो आपको ट्रांसपेरेंट मतलब ये शक आपको हो जाए कि इस पानी में कुछ शायद मिला हुआ है, क्योंकि वो उसकी जो अपीयरेंस है वो अजीब सा लग रहा है आपको, सो दैट्स वाई फिर उस वाटर को हम नहीं पीते, ठीक है। तो ये फिर आप लोग खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है स्टूडेंट? हार्ड वाटर डजेंट मीन कि जैसे पानी बर्फ़ की तरह सख्त हो जाए तो उसको हम हार्ड वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर हम उस पानी को कहते हैं जिस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाएं। पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम अगर थोड़े अमाउंट में हैं तो खैर है। देखें जैसे ये थोड़ा सा कैल्शियम मैग्नीशियम है स्मॉल अमाउंट में, तो इसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। लेकिन जब पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो जाएं, यानी एक्सेस कैल्शियम मैग्नीशियम आ जाएं, तो इसी वजह से इसको हम हार्ड वाटर कहेंगे। सो व्हाट इज़ हार्ड वाटर? हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर इसका नुकसान क्या होता है, वो डिसएडवांटेजेस हम एंड पे पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर क्या करता है। अच्छा, हार्ड वाटर हमें किस तरह पता चल जाता है? और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर के अंदर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम थोड़ा सा दिखाई देगा, देखिए लेस आयोनाइज्ड। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि पानी के अंदर जो कैल्शियम के कंपाउंड होते हैं ना, अगर वो टूट जाएं, सपोज इफ़ दीज सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन, फिर वो हार्डनेस क्रिएट करता है। अगर एक मालिक्यूल है जिसमें कैल्शियम है लेकिन वो मालिक्यूल आयोनाइज नहीं हो रहा, तो फिर वो हार्डनेस प्रोड्यूस हो नहीं करेगा। जैसे आप इस डायग्राम को देख लें, हियर यू कैन सी हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर आयोनाइज्ड ब्रोकन कैल्शियम कंपाउंड होते हैं। अब जैसे देखिए इस पानी को हम हार्ड वाटर नहीं कहेंगे, ये हार्ड वाटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो कंबाइन है, मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं टूटता, तो इसी वजह से इसको आप हार्ड वाटर नहीं कह सकते। सो अनआयोनाइज्ड कैल्शियम कंपाउंड यहाँ है इस गिलास में,
तो यहाँ हार्डनेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कैल्शियम का कंपाउंड ले ले पानी के अंदर, जो पानी के अंदर वो कंपाउंड टूट जाए, आयोनाइज हो जाए, यानी उसके प्लस माइनस, जैसे NaCl हम पानी में डाल लेते हैं तो NaCl प्लस माइनस में टूट जाता है। अगर कैल्शियम का कंपाउंड इस तरह आयोनाइज हो जाए, टूट जाए पानी के अंदर, तो फिर हार्डनेस प्रोड्यूस होगा। जी, नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि पानी के अंदर कैल्शियम कितने मौजूद हैं। अगर कैल्शियम की अमाउंट कम है, थोड़ा सा है, जैसे ये देखिए लिटिल हार्डनेस क्या होगा, अगर पानी के अंदर कैल्शियम और या मैग्नीशियम आयन थोड़े से हैं तो खैर है, ये हार्डनेस एक्सेप्टेबल है, मतलब ये इतना नुकसान नहीं करेगा। बेशक इस तरह का पानी हम पी लें या इसको हम यूज़ करें, इफ़ दिस वाटर है स्मॉल अमाउंट, स्मॉल नंबर ऑफ कैल्शियम इन इट्स ओके। बट नेक्स्ट क्या होता है कि अगर पानी के अंदर ये कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इस पानी में, सो मोर आयोनाइज्ड कैल्शियम कंपाउंड, तो फिर इस तरह के वाटर को हम कहेंगे हार्ड वाटर, और ये अनएक्सेप्टेबल है। अनएक्सेप्टेबल मीन ये नुकसानदेह है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो दुनिया में ज़्यादातर जो पानी है ये हमारे पास हार्ड वाटर होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं होता। ठीक है, अब हमें इसका किस तरह पता चलेगा, तो एंड पे हमने डायग्राम में देखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि अगर पानी के अंदर एक कंपाउंड है कैल्शियम का, और वो कैल्शियम का कंपाउंड वो टूट नहीं रहा, ठीक है, मतलब ये इसके अंदर इस तरह सालिम पड़ा हुआ है, तो उस पानी में हार्डनेस नहीं होगा। लेकिन अगर पानी के अंदर ये कंपाउंड टूट जाए, मीन उसके कैल्शियम आयन आज़ाद हो जाएं, जैसे शेर पिंजरे में बंद होता है तो ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन जब वो पिंजरे से आज़ाद हो जाता है तो फिर डेंजरस हो जाता है। तो इस तरह कैल्शियम अगर किसी कंपाउंड के अंदर लॉक हैं, ठीक है, जैसे ये मैं कंपाउंड बना रहा हूँ कैल्शियम का, और ये कंपाउंड टूट नहीं रहा, जैसे कैल्शियम का एक कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ, सो दिस कैल्शियम इज़ लॉक्ड, तो इसी वजह से ये पानी में जाके हार्डनेस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये अनलॉक हुआ, मतलब अगर ये कैल्शियम खुल गया, आज़ाद हुआ दूसरे एटम से, फिर ये पानी के अंदर इस तरह आयंस की सूरत में फ्लोटिंग करेगा, फिर ये मसला बन जाता है और इसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, हाँ जी, तो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस कौन से हैं? सो रिस्पॉन्सिबल आयंस आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन भी हार्डनेस क्रिएट कर सकता है। डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इस वाटर के अंदर कैल्शियम है या हार्डनेस है। तो उसमें जब हम सोप डालेंगे ना, तो जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें आपको ज़्यादा बबल नज़र आएंगे। देखिए ज़्यादा लेदर नज़र आ रहा है, ये सॉफ्ट वाटर है, ये दिस वाटर इज़ प्योर। ये इस वाटर का क्लीनिंग एक्शन ज़्यादा होगा, ये अच्छी सफाई करेगा। लेकिन अब आप देखें इस पानी में भी हमने सोप या डिटर्जेंट डाला है, तो आपको कोई लेदर नज़र आ रहा है? यहाँ नो लेदर, बल्कि सरफ या सोप डालकर वाटर मिल्की हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ नो लेदर, यहाँ जाग प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि यहाँ सोप ख़राब हो गया। इसको हम कहते हैं स्कम। स्कम क्या होता है? स्कम, जब पानी के अंदर सोप ख़राब हो जाता है तो वो एक तरह से स्कम बन जाता है। ये पानी उल्टा कपड़ों को ख़राब करेगा। चलो मैं कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ कि हार्ड वाटर जो है वो कपड़ों के साथ क्या करता है। ये देखिए, ये स्कम होता है। सो यू कैन सी हेयर कि ये हार्ड वाटर है, ठीक है, और हार्ड वाटर के अंदर सोप जो है ना वो लेदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। देखिए ये लेदर नहीं है, ये स्कम है, ये ख़राब हो गया। तो इसका नुकसान क्या होगा कि इस पानी में अगर हम कपड़ों को वॉश करें तो ये एक नया कपड़ा है, और हार्ड वाटर में धोने के बाद उसका ये हाल हो गया। तो हम देखते हैं कि अक्सर वॉशिंग से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो ये इसकी रीज़न ये होता है कि हमने इसको हार्ड वाटर से धोया है, और हार्ड वाटर के अंदर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सोप को ख़राब करता है उल्टा, तो कुछ और बन जाता है जिसकी वजह से कपड़ों के ऊपर स्पॉट्स, दाग नज़र आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना ये कैल्शियम वाला वाटर है जो कीटल को ख़राब कर देता है। देखिए ये सारा कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं। तो हार्ड वाटर जब आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कीटल में, तो फिर कीटल का ये हाल होता है। ये देखिए आप, ये इसके पिक्चर देख सकते हैं। इस तरह हार्ड वाटर जो हैं, ये देखिए स्कम, ये मतलब सोप इसमें ख़राब हो गया, और जो सॉफ्ट वाटर हैं उसमें लेदर प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह हार्ड वाटर जो बॉयलर पाइप्स होते हैं ना, उसको किस तरह बंद कर देते हैं। ये देखिए ये इसके अंदर कितना ज़्यादा कैल्शियम
डिपॉजिट हो गया है, जिसकी वजह से ये पाइप ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके नुकसानात हैं जो कि एंड पे हम दोबारा पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर सोप को भी ख़राब करता है। हार्ड वाटर हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जैसे कीटल हुआ, जिसमें चाय बहुत ज़्यादा बनती हैं, बॉयल हो जाती हैं, तो वो हार्ड वाटर में से तो पानी हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कैल्शियम होता है ना, वो इसका ये हाल कर देता है। इस तरह जो बॉयलर पाइप होते हैं स्टीम, जिसमें इंडस्ट्री में स्टीम पास करा देते हैं पाइप्स में, तो अगर उसमें कैल्शियम है तो वो कैल्शियम फिर पाइप को इस तरह ब्लॉक कर देते हैं, और इस तरह सोप को भी ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से सोप की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और सोप का नुकसान भी होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से फाइनेंशियल नुकसान कि अब थोड़ा सा सोप यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको ज़्यादा सोप यूज़ करना होगा। ओके, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, तो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि हार्ड वाटर जो हैं इसमें एक तो कैल्शियम होता है, और दूसरी बात है कि ये हार्ड वाटर सोप को ख़राब कर देता है, स्कम में कन्वर्ट कर देता है, और लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से सफाई उसकी अच्छी नहीं होगी इस तरह के वाटर की। ठीक है, यूँ समझ ले पानी की एक बीमारी है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि ये हार्डनेस पानी में किस तरह जाता है। ये कैल्शियम पानी में खुद ब खुद होते हैं या कहीं से आते हैं। तो इसके दो रीज़न हैं। ज़मीन के ऊपर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ कैल्शियम सल्फ़ेट ज़मीन में क्रस्ट में ज़्यादा होता है, या मैग्नीशियम सल्फ़ेट होता है ज़मीन के अंदर, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये पानी जब इन सॉइल से होके जाता है, रिवर्स होते हैं, तालाब होते हैं, तो इसी वजह से ये केमिकल पानी में चले जाते हैं और ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो फिर इस तरह के वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, तो एक तो ये नेचुरल है कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ कैल्शियम सल्फ़ेट मैग्नीशियम सल्फ़ेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से वहाँ के पानी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हार्ड वाटर होता है, लेकिन अमूमन लोगों को इसका पता नहीं होता। दूसरा जो रीज़न है वो है रेन वाटर। अब बारिश के पानी में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी रेन वाटर जब आ जाता है बारिश, सो ये रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा होगा, तो फिर ये पोल्यूशन है। तो एक तरह से ये पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। इससे क्या हो जाता है, रेन वाटर एसिडिक हो जाता है, रेन वाटर पोल्यूट हो जाता है। सो एसिडिक रेन वाटर, ये एसिडिक रेन वाटर जब ज़मीन पे आ जाता है, ज़मीन में जो कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कैल्शियम लाइमस्टोन, हमारी ज़मीन के अंदर लाइमस्टोन जहाँ ज़्यादा होता है, तो ये लाइमस्टोन इस रेन वाटर की वजह से टूट जाता है, जिसकी वजह से इससे कैल्शियम अलग हो जाता है, और ये कैल्शियम जब पानी में आ जाता है तो फिर इस वाटर को कहते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, सो वन रीज़न तो ये है कि ज़मीन के अंदर कैल्शियम सल्फ़ेट मैग्नीशियम सल्फ़ेट बहुत ज़्यादा होता है, वो भी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। दूसरा रीज़न है एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वो देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये रेन वाटर के साथ मिलकर एक पानी के अंदर एक एसिड बनाता है। इस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड होता है एसिड रेन बना देता है, यानी रेन वाटर को एसिडिक कर देता है। आपने शायद एसिड रेन पढ़ा होगा। तो एसिड रेन का मतलब यही है कि पानी के अंदर, रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आकर यहाँ लाइम डिपॉजिट्स को डैमेज करता है। ज़मीन के अंदर जितना लाइम होता है, ठीक है, ये लाइम चूना है, तो रेन वाटर उसको ख़राब कर देता है, उसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। ये एक वीक कंपाउंड है, यानी स्ट्रांग लाइम कंपाउंड, यानी स्ट्रांग कैल्शियम कंपाउंड को वीक कैल्शियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये वीक कैल्शियम कंपाउंड पानी में चला जाता है, जब ये वाटर में चला जाता है, तो फिर वाटर के अंदर आ जाता है हार्डनेस, यानी इसके अंदर आपको कैल्शियम आयन नजर आएंगे। ठीक है, तो ये दो रीज़न हुए जो वाटर को हार्ड बना सकता है, यानी एक है कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर, वो लाइमस्टोन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम पानी में चले जाते हैं, और एक है नेचुरल। हाँ जी, इस डायग्राम में तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि पानी के अंदर अगर कैल्शियम का कंपाउंड टूटा हुआ है तो हार्डनेस होगा, और अगर वो इस तरह पड़ा हुआ है इनसॉल्युबल, आराम से टूट नहीं रहा है, तो फिर यूँ समझ ले कि कैल्शियम यहाँ लॉक है, यानी कंपाउंड के अंदर बंद है, तो हार्डनेस नहीं होगा। लेकिन अगर इसके ये दरवाज़े खुल गए, अगर ये जेल से आज़ाद हुआ, ये कैल्शियम देखिए कंपाउंड से अब ये आज़ाद हो रहा है, तो फिर ये ख़तरनाक होगा, जैसे यहाँ हुआ। हाँ जी,
तो एंड पे हमने क्या करना है, अगर हमने पानी से हार्डनेस सपोज़ रिमूव करना है, अगर हम चाहें कि जी पानी के अंदर कैल्शियम फ्लोट कर रहा है, तो ये कि आप इस कैल्शियम को नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप कह दीजिए मैं इसको फ़िल्टर करूँगा तो ये पानी के साथ फिर पानी में मतलब है कि फ़िल्टर हो जाता है, फ़िल्ट्रेट में चला जाता है, ठीक है। तो फ़िल्ट्रेशन से आप हार्डनेस को ख़त्म नहीं कर सकते। इसका ये तरीका ये है कि आप इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल डाल लें, हार्ड वाटर में कोई ऐसा केमिकल डाल दें, वो केमिकल एक्स के साथ सी ए के साथ रिएक्शन करके CaX बनाएगा, तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है। यानी आपने इस कैल्शियम को इनसॉल्युबल बनाना है। जब तक आप इसको इनसॉल्युबल नहीं बनाते, ये पानी से रिमूव नहीं होगा। जब आप इसको इनसॉल्युबल बना लेते हैं तो फिर आप इसको करें फ़िल्टर, तब ये अलग हो जाता है। जब तक ये कैल्शियम इनसॉल्युबल नहीं बनता, तब तक ये नीचे बॉटम में नहीं बैठेगा, फिर आप उसको फ़िल्टर भी नहीं कर सकते, तो पानी हार्डनेस उसके अंदर मौजूद रहेगा। हाँ जी, एंड पे क्या लिखा हुआ है, अनआयोनाइज्ड कैल्शियम कंपाउंड्स अनआयोनाइज्ड कैल्शियम कंपाउंड कैन ईज़िली बी सेपरेटेड फ्राम वाटर बाई फिल्ट्रेशन। यानी अगर पानी के अंदर कैल्शियम ये वाला है, अनकम्बाइंड है, मतलब है कि अनआयोनाइज्ड है, सॉरी, तो ये चूँकि इनसॉल्युबल होता है तो इसी वजह से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये कंपाउंड टूट गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कैल्शियम अलग हुआ, तो फिर इसका निकालना मुश्किल है। वापस इसको हम फिर इस तरह कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तब ये अलग हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हैं टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर के। हार्ड वाटर दो तरह का होता है। जो लाइम डिपॉजिट्स होते हैं, चूना होते हैं ज़मीन के अंदर, वो उसके केमिकल जब पानी में चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस का मतलब ये है कि इसको साफ़ करना लिटिल इजी है, आसान है। और दूसरा है परमानेंट हार्ड वाटर, इसका निकालना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब है हमें केमिकल ख़रीदने होंगे, इस पर ख़र्च आ जाता है, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस का मतलब कि अगर पानी को मुश्किल से साफ़ किया जाए, उस पर ख़र्च आ जाए इसकी सफाई पे, तो इसको हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। और अगर उसको हम इजीली साफ़ करें तो उसको हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। हाँ जी, तो इसके लिए केमिकल हैं। अगर वाटर के अंदर है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला केमिकल आ जाए या ये वाला केमिकल आ जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस के साथ आप इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये देखें, इस केमिकल का नाम क्या है, इस केमिकल का नाम मैं लिख लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर पानी के अंदर ये मौजूद है या पानी के अंदर है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो फिर इस वाटर को हम कहेंगे टेम्पररी हार्ड वाटर। ये आसानी से साफ़ हो जाता है, ठीक है। सो इफ़ वाटर कंटेन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको कहते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर। स्पेस की वजह से मैंने इसको THW लिखा है, टेम्पररी हार्ड वाटर है। ये केमिकल पानी में सॉल्युबल है, ये वाले, ये इसकी बात कर रहे हैं, और पानी के अंदर ये टूट जाते हैं। देखिए, अब आपने देखा पानी में हमने जब ये केमिकल डाला तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट मैग्नीशियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट में टूट गया, इस तरह कैल्शियम और इससे अलग हुआ। अब ये कैल्शियम हार्डनेस प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर। अगर उसके अंदर हैं ये वाले केमिकल, तो आपने इस केमिकल का फार्मूला और नाम याद रखना है। अच्छा, दूसरा क्या है परमानेंट हार्ड वाटर। मैंने जैसे बता दिया कि बाद ज़मीन के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ये जब पानी में चले जाते हैं तो ये भी पानी में टूट जाते हैं। देखिए, ये भी कैल्शियम दे रहे हैं, ये भी कैल्शियम दे रहे हैं, ये भी कैल्शियम दे रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन जहन में आ जाता है कि यहाँ भी कैल्शियम मैग्नीशियम है तो टेम्पररी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, यहाँ भी कैल्शियम मैग्नीशियम है तो परमानेंट यूज़ कर लेते हैं। इस वाले कैल्शियम में क्या रीज़न है कि ये इजीली ख़त्म हो सकता है और ये हार्डली ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर में ना इसका जो नेगेटिव आयन होता है ना, वो इसको निकालने में रोल प्ले करता है। तो ये वाले जो नेगेटिव आयन हैं, इसको हम इजीली ट्रीट करते हैं। हमने टारगेट इनको करना है, याद रहे, जब हम पानी से हार्डनेस रिमूव करेंगे तो हम किसी नेगेटिव आयन को चुनेंगे। तो नेगेटिव आयन जितना इफ़ेक्टिव होगा ना, जिसको हम कहते हैं एनाइन। अब नेगेटिव आयन जो होता है एनाइन, वो अगर हार्डनेस को इजीली ख़त्म करे तो फिर ये टेम्पररी हार्ड वाटर था। लेकिन अगर एनाइन
मुश्किल से इसको ख़त्म करे, हार्डली कैल्शियम को ख़त्म करे, तो फिर ये होता है परमानेंट हार्ड वाटर। मेथड ऑफ रिमूवल में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो इफ़ वाटर कंटेन कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट, बस आपने ये 3-4 नाम रटा करने हैं। ये पानी में होंगे तो परमानेंट हार्डनेस, ये कंपाउंड होगा तो टेम्पररी हार्डनेस। और आपने इसकी ये आयनाइजेशन इक्वेशन भी लिखने हैं, ठीक है। एक जैसे हैं कि अगर इसको हम पानी में डाल लेते हैं तो पानी में ये टूट जाता है। तो ये देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम दे रहे, और जब हम ये वाले केमिकल पानी में डाल लेते हैं तो क्या होता है, ये भी कैल्शियम मैग्नीशियम दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टेम्पररी हार्ड वाटर। तो ये जो हम टेम्पररी और परमानेंट हार्ड वाटर यूज़ कर लेते हैं, ये इट डिपेंड्स अपॉन दीज नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयन जब होंगे तो इसका इलाज आसान है, इजी ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बता दिया। और जब ये नेगेटिव आयन होते हैं तो फिर ये मसला कर देता है, इनकी वजह से इस कैल्शियम को निकालना मुश्किल है, तो फिर ये काम थोड़ा सा हार्ड, मुश्किल, एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेथड्स ऑफ रिमूवल। अब सबसे पहले हम इसको ट्रीट करेंगे कि हम टेम्पररी हार्डनेस को किस तरह ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम परमानेंट को देखेंगे। तो इस टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड हैं जी। सो मेथड्स ऑफ रिमूवल फॉर द टेम्पररी हार्डनेस। एक है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या करेगा, जब हम पानी को बॉयल कर देते हैं तो इसके अंदर ये जो देखें, ये वाला केमिकल जो टेम्पररी हार्डनेस करता है, ये बॉइलिंग से डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ये बॉइलिंग, इसको ये केमिकल जब अगर पानी में है टेम्पररी हार्डनेस वाला, तो इसको जब हम बॉयल कर देते हैं ना, तो आप देख लें बॉइलिंग क्या करेगा, हीट इसका जो नेगेटिव आयन है ना, उसमें चेंजेस ले आएगा। तो देखिए इसका ये जो नेगेटिव आयन है ये टूट जाता है, तो इससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वजह से जब हम पानी को बॉयल करते हैं ना, तो आपको नज़र आ जाता है पानी में से बबल निकलते हैं। हैव यू सीन, इफ़ यू बॉयल द वाटर यू विल सी सम बबल्स गोइंग अपवर्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो हार्ड टेम्पररी हार्डनेस वाले जो केमिकल का नेगेटिव आयन था ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल जाता है। जो दूसरा कार्बन होता है CO3, वो उस हार्ड आयन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा या कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाले केमिकल पानी में इनसॉल्युबल हैं। अब देखिए बॉइलिंग ने क्या कर दिया, बॉइलिंग ने हमारा काम आसान कर दिया। जो सॉल्युबल कैल्शियम कंपाउंड था वो अब इनसॉल्युबल हुआ। इसी वजह से आपने देखा होगा जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो पानी के अंदर वाइट पाउडर बैठ जाता है। आप ऑब्ज़र्व करिए, पानी को बॉयल करिए फिर देख लें पानी के बॉटम में आपको वाइट पाउडर नज़र आएगा। ये वो सॉल्युबल कैल्शियम था जो इनसॉल्युबल हुआ है। अब हमारा काम आसान हो गया है। अब हम इस पानी को फ़िल्टर करेंगे और फिल्टर में छान लेते हैं इस पानी को, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम फ़िल्टर से अलग हो जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग ने क्या किया, बॉइलिंग ने इनसॉल्युबल को सॉल्युबल कर दिया, यानी इनसॉल्युबल कैल्शियम को, सॉरी, बॉइलिंग ने सॉल्युबल कैल्शियम को इनसॉल्युबल कर दिया। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सॉरी। ये सॉल्युबल कैल्शियम था, मैग्नीशियम, जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बॉइलिंग ने क्या कर दिया, बॉइलिंग ने इनको इनसॉल्युबल कर दिया। मैंने बता दिया सॉल्युबल को निकालना आसान नहीं है, वो पानी के साथ सॉल्युबल है ना, तो वो अलग नहीं होते, लेकिन जब वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं सो इसको हम इजीली रिमूव कर देते हैं। हाँ जी, अगला मेथड क्या है, अगर बॉइलिंग नहीं है तो दूसरा मेथड है लाइम वाटर। अब लाइम चूना भी सस्ता है, हम इजीली ख़रीद सकते हैं, हर जगह मिल जाता है लाइम। पानी में हम थोड़ा सा चूना डालेंगे, इसको हम कहते हैं लाइम वाटर। इस वाटर को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर हम हार्ड वाटर में डालें, अब देखिए मैं इसमें डाल रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोजन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहेंगे जी ऑलरेडी इतना कैल्शियम था, आपने और कैल्शियम डाल दिया। यस, ये वाला कैल्शियम इस कैल्शियम को पकड़ेगा। जैसे चोर को हम चोर के ज़रिए पकड़ लेते हैं, तो एक चोर को पकड़ने के लिए हम दूसरा चोर वहाँ एंटर करा देते हैं, तो वो इस चोर को पकड़ेगा। ये वाला कैल्शियम कंपाउंड जो है ना, वो इस आज़ाद कैल्शियम को पानी से किस तरह ख़त्म करेगा, आप देख लें। लुक, अब जब मैं ये पानी के अंदर हार्डनेस वाला केमिकल है, ये देखिए इसने तो हार्डनेस अंत मचाया है पानी के अंदर।
हम लाइम वाटर यूज़ करेंगे। ये लाइम वाटर का केमिकल है। जब ये दोनों कैल्शियम मिलेंगे तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इस नेगेटिव आयन को हिट करेगा। इस नेगेटिव आयन से कैल्शियम ले लेगा CO3। ये देखिए, अब आपको नज़र आ गया। यानी हार्डनेस का मैं दोबारा कर देता हूँ। ये देखिए, लाइम वाटर का कैल्शियम क्या करेगा, लाइम वाटर का कैल्शियम जो है ये वाला, ये लाइम वाटर का कैल्शियम है, ये हार्डनेस वाले केमिकल के नेगेटिव से ले लेगा कार्बोनेट। ये देखिए, इसने कार्बोनेट ले लिया। ये कैल्शियम अब होगा इनसॉल्युबल, तो ये नीचे बैठ जाता है। इस तरह जो मैग्नीशियम है, एक CO3 उसको मिल जाएगा, तो ये भी इनसॉल्युबल है। यानी ये वाला सॉल्युबल केमिकल था जिसने हार्ड डिस्क बनाया था। अब लाइम वाटर की वजह से अब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम बन रहे हैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब है कि ये बिल्कुल ग्लास के बॉटम में जाके बैठ जाएंगे। अब जब ये कैल्शियम इधर आ गया तो समझ ले कि अब हार्डनेस पानी से ख़त्म हुआ। हार्डनेस कब होगा, जब कैल्शियम ऊपर पानी में फ्लोट करेंगे। अगर ये कैल्शियम नीचे बैठ जाएँ तब हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमें नज़र भी आएगा और उसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो बॉयलिंग से क्या होता है, सॉल्युबल कैल्शियम कंपाउंड इनसॉल्युबल बन जाते हैं, तो फिर उसका फ़िल्ट्रेशन आसान होता है। तो ये बॉयलिंग से भी हो जाता है और लाइम वाटर से भी हो जाता है। बोथ क्या कर लेते हैं, सॉल्युबल कैल्शियम को इनसॉल्युबल बना लेते हैं और फिर आगे फ़िल्ट्रेशन से ये अलग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह अपने इसको देखना है। जो दूसरा हार्डनेस हमने पढ़ा था, परमानेंट हार्डनेस, ये हार्डनेस इसको रिमूव करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस, और ये इतनी आसानी से नहीं होता। तो चलिए जी, इसके रिमूवल के भी दो मेथड हैं। एक मेथड है हमारे पास वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं वॉशिंग सोडा। अगर पानी के अंदर ये वाले केमिकल हैं जिन्होंने हार्डनेस क्रिएट किया है, ये देखिए, ये पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है pH। तो इस परमानेंट हार्डनेस के लिए हम यूज़ करेंगे वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, ये देगा CO3 मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम को CO3 मिल जाता है, तो ये मैग्नीशियम अब बना इनसॉल्युबल। अगेन यहाँ भी वही टेक्निक यूज़ हो रहा है कि हम सॉल्युबल को इनसॉल्युबल बनाएंगे किसी तरीके से, चाहे वो हम इसको हीट बॉइलिंग से करें, लाइम वाटर से करें। अब यहाँ वॉशिंग सोडा भी ये काम कर सकता है कि ये सॉल्युबल कैल्शियम को इनसॉल्युबल कैल्शियम बनाएगा। तो फिर आगे इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरी सिंपल, वी विल ऐड वॉशिंग सोडा टू हार्ड वाटर and suddenly what will happen, calcium from the hard या magnesium from the hard water will react with this negative ion carbonate, and in this way this soluble magnesium will become insoluble। तो फिर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये बॉटम में बैठ जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैल्शियम पानी में फ्लोट कर रहे थे मैग्नीशियम, लेकिन जब इसमें हमने वॉशिंग सोडा डाला Na2CO3 तो सडनली सारा कैल्शियम मैग्नीशियम बॉटम में बैठ गया, और यही हम चाहते थे। अब इसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन ये इस हालत में इसको फ़िल्टर नहीं किया जा सकता। एक और केमिकल है ज़िवलाइट। ज़िवलाइट क्या होता है, ये एल्यूमिनियम सिलिकॉन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और ये पोरस होते हैं, उसके अंदर ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, जिसको कहते हैं माइक्रोपोरस। माइक्रोपोरस क्या होता है, माइक्रोपोरस वो स्टोन्स होते हैं, वो रॉक्स होते हैं माइक्रोपोरस। ठीक है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिसमें से पानी निकल जाता है। तो पानी के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है ना, वो उस पोर्स में फंस जाता है। एक नेचुरल फ़िल्टर है ये। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर सोडियम भी होता है इस ज़िवलाइट के अंदर। तो ज़िवलाइट का सोडियम पानी में आ जाता है, सोडियम आयन छोटा होता है ना, तो वो उस फिल्टर से निकल जाता है जी। व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड सोडियम ज़िवलाइट टू वाटर। तो ये सोडियम ज़िवलाइट क्या करेगा, ये पानी के अंदर जितना कैल्शियम है उसको पकड़ लेगा। अब देखिए, ये सोडियम ज़िवलाइट है और ये हार्डनेस वाला केमिकल है, यानी मैग्नीशियम और ये कैल्शियम। ठीक है, पानी के अंदर इन्होंने हार्डनेस प्रोड्यूस किया है। अब इस पानी में हम डालेंगे ज़िवलाइट, तो ये जो ज़िवलाइट है ना, ये जाके मैग्नीशियम को पकड़ेगा। इस तरह ये ज़िवलाइट जाके कैल्शियम को पकड़ेगा, तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम ज़िवलाइट बन जाते हैं। ये अगेन है इनसॉल्युबल। बस हमारा असल टारगेट कि किसी तरह सॉल्युबल कैल्शियम को हम इनसॉल्युबल कर दें। अब ये कैल्शियम बेचारा लॉक हो गया, जैसे यहाँ भी कैल्शियम लॉक हो गया, तो लॉक कैल्शियम, इनसॉल्युबल कैल्शियम को हम इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 मेथड्स
टेम्पररी हार्डनेस के पढ़ें कि किस तरह हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करते हैं, आइदर बाय बॉयलिंग और बाय एडिंग लाइम वाटर। और हम परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग वॉशिंग सोडा और बाय एडिंग ज़ीवलाइट। ये सारे टेक्निक जो है ना, ये चारों टेक्निक, दो ऊपर हैं, ये दो टेक्निक हुए। इसमें भी हम क्या करते हैं, हम सॉल्युबल कैल्शियम को इनसॉल्युबल बना देते हैं और फिर इसको हम फ़िल्टर करते हैं। और इस मेथड में भी हम सॉल्युबल कैल्शियम को इनसॉल्युबल बना लेते हैं और फिर इसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ कि किस तरह हमने मतलब इसको हार्डनेस किस तरह होता है, दो तरह का होता है और हर एक के निकालने के दो तरीके हैं। लास्ट नॉट लीस्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज, तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि इधर क्या आएगा जी, बोले इस रिएक्शन को अगर हम कैल्शियम, ये देखिए ये बॉयलिंग वाला, वो जो बॉयलिंग में हमने पढ़ा, तो बॉयलिंग में हमने क्या पढ़ा, बॉयलिंग हमने ये पढ़ा कि अगर आप किसी टेम्पररी हार्डनेस वाला केमिकल पानी में है और उस पानी को आप बॉयल करें तो ये कैल्शियम, ये नेगेटिव आयन टूट जाता है। जब ये नेगेटिव आयन टूटेगा तो नेगेटिव आयन में से देखिए दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन में से एक कार्बन CO3 बना के और फिर इसमें से एक बनेगा H2O बुक के अंदर है और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो पानी में से बबल निकलते हैं, ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं और ये जो हार्डनेस के साथ जो नेगेटिव आयन होता है ना, ये उधर से निकल रहा है। तो इस तरह ये जो सॉल्युबल कंपाउंड था, अब ये बॉयलिंग से इनसॉल्युबल बना, ये है इनसॉल्युबल। तो ये एक तरह से पानी साफ़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, पानी पानी में मिल जाएगा और इनसॉल्युबल को हम फ़िल्टर करेंगे। ठीक है, अगला मेरे पास जगह कम है इस वजह से मैं इसको बार बार मिटा रहा हूँ जी। ये लाइम वाटर वाला मेथड है जो अभी हमने पढ़ा। लाइम वाटर में ये देखें, ये इधर आपने देखा, ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, लुक एट दिस रिएक्शन। तो इन रिएक्शन को इधर हम लिख सकते हैं, देखें ये भी कैल्शियम, ये भी कैल्शियम, तो ये दोनों कैल्शियम मिलकर CaCO3 बनाएंगे, साथ वाटर बनेगा। यस, तो 2 वाटर में लिख लेता हूँ, तो वाटर में मिल जाएगा और जो सॉल्युबल कैल्शियम था वो इनसॉल्युबल कैल्शियम में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से इसको हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। हाँ जी, ये रिएक्शन भी हुआ, बुक के अंदर है। ये ज़ीवलाइट वाला है, तो आपके पास इधर बनेगा कैल्शियम ज़ीवलाइट इनसॉल्युबल है। तो इस तरह पानी से कैल्शियम प्रिसिपिटेट हो जाता है, इनसॉल्युबल, यानी फ़िल्टर कर सकते हैं इसको हम। मैग्नीशियम ज़ीवलाइट बनेगा और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा जब हम वॉशिंग सोडा डाल लेते हैं ना। अब देखिए वॉशिंग सोडा वाले मेथड में मैग्नीशियम वॉशिंग सोडा के कार्बोनेट से रिएक्शन करके इनसॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। तो ये उधर से लिया है और इस तरह ये कैल्शियम, ये भी इधर मैंने दिया हुआ है कि कैल्शियम वॉशिंग सोडा से कार्बोनेट ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह आप ये इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर जो है ना, सोप को ख़राब करता है और सोप की क्वालिटी भी ख़राब करता है और सोप ज़्यादा यूज़ होगा। तो मतलब है कि एक तो सोप ख़राब करता है, दूसरा ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर लेदर नहीं होगा, लेदर की बजाय यह सॉफ्ट वाटर में लेदर प्रोड्यूस होगा और हार्ड वाटर में स्कम, यानी सोप ख़राब हो जाता है। दूसरा नुकसान कि पाइप्स के अंदर ये कैल्शियम जम जाता है और ये कैल्शियम पाइप को बंद कर देता है, तो ये बॉयलर ख़राब हो जाते हैं, ये पाइप पे बर्स्ट पड़ जाते हैं, नए लगाने पड़ते हैं। इस तरह जो इलेक्ट्रिक कीटल हैं उसमें हम बार बार हार्ड वाटर को अगर बॉयल करें तो पानी की जो कैल्शियम है वो देखिए अंदर जम जाता है और इस तरह ये ख़राब हो जाता है, फिर इसको एसिड से धोना पड़ता है। अगला पिक्चर जिसमें हार्ड वाटर में सोप स्कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब ये देखिए कि इस पानी में अगर कपड़े धोए जाएं तो वो उल्टा ख़राब होंगे। ठीक है, साफ़ नहीं करेंगे, हम सफाई के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, वो उल्टा उसको ख़राब कर रहे हैं, तो ये इसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह ये हार्ड वाटर हमारा कंप्लीट हुआ।